जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। सितंबर माह का कर्क राशि का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये मासिक राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों का कर्क लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। सितंबर माह के प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थितियाँ वो इस प्रकार होंगी। द्वितीय भाव में सिंह राशि में सूर्यदेव स्वयं होंगे अपनी ही राशि में। यहाँ पर शुक्राचार्य का गोचर भी चल रहा होगा। तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में बुध होंगे। चतुर्थ भाव में केतु का गोचर होगा। सप्तम भाव में शनिदेव होंगे क्योंकि केंद्र में होकर एक प्रबल राजयोग बना रहे हैं। इसी प्रकार से नवम भाव में स्वयं गुरुदेव बृहस्पति अपनी ही राशि में होंगे। दसम भाव में राहु का गोचर होगा तथा एकादश भाव में जहाँ पर वृषभ राशि बनती वहाँ मंगल का गोचर चल रहा होगा। ये प्रारंभिक स्थिति। इसके पश्चात सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अपनी राशि को छोड़कर अपने मित्र बुध की राशि में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर जाकर ये बुध के साथ एक प्रबल स्थिति बनाएंगे। इस माह में बुध का वक्री अवस्था में आना भी होगा तथा यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करके माह के अंतिम सप्ताह में त्रिग्रही योग तृतीय भाव में अर्थात कन्या राशि में बनाएंगे, जहाँ पर सूर्य होंगे, बुध होंगे तथा शुक्राचार्य। ये संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण स्थितियाँ जो इस माह में होने वाली हैं, इन सभी का संकलन करते हुए ये मासिक राशिफल मैं दे रहा हूँ। क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। प्रारंभिक समय में जो माह का प्रारंभ है वो केतु के साथ चंद्रमा की युति के साथ हो रहा है, अर्थात ग्रहण योग के साथ हो रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होंगे, जिसके कारण प्रारंभिक समय में कुछ मानसिक समस्याएं, कुछ तनाव, कुछ क्लेश की स्थिति होगी। माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वहाँ पर विवाद की संभावना दिखती है। वाणी का भाव यहाँ पर कहीं न कहीं असंतुलित होता दिख रहा है। यहाँ माता के सुख में, पिता के सुख में कमी का होना ये निश्चित रूप से होने वाला है। यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आपके मानसिक क्लेश की स्थिति बढ़ सकती है। यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ आपको माह का प्रारंभ करना चाहिए। कुछ ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये माह आगे जाकर आपको लाभ देने वाला है। क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं जो अपनी स्वयं की राशि में है, बहुत प्रबल स्थिति बना रहे हैं। धन भाव का स्वामी धन भाव में होकर, साथ में यहाँ पर शुक्राचार्य भी जो लाभ के स्वामी है तथा सुख के स्वामी, सुख तथा लाभ के स्वामी के साथ धन भाव का होना आपको धन का प्रचंड लाभ निश्चित रूप से कराने वाला है। यहाँ पर बहुत विशाल धन का लाभ होने वाला है। परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, तो आपको अपने धन का संचय करना चाहिए, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राहु अकस्मात धन का क्षय कराने का योग बना रहा है। यहाँ पर आपके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, उनके साथ विवाद की स्थिति दिख रही है। पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में विवाद 100% होने वाला है या हो रहा होगा। यहाँ पर समस्या आ सकती है। आपको यहाँ बहुत संतुलित रहकर कार्य करना है। तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, यहाँ पर स्वयं पराक्रमेश उच्च अवस्था में बैठे हुए बुध बैठे हुए हैं, जो कि बहुत प्रबल स्थिति दे रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत प्रबल कर रहे हैं। तो संपूर्ण नकारात्मक स्थितियों के होने के बाद भी आपकी स्थिति प्रबल है, आपका भाग्य प्रबल है। जब भाग्य प्रबल होता है तो बहुत कुछ ना बनते हुए आपकी पक्ष में स्थितियाँ जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति दिख रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको लाभ का निश्चित योग बन रहा है। आपके मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा, आपकी बहन का सहयोग आपके साथ रहेगा, महिलाओं का सहयोग आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है आपके पक्ष में है। जैसा मैंने बताया, चतुर्थ भाव में राहु केतु का होना, दसम में राहु का होना, चतुर्थ में केतु का होना, यहाँ पर आपके सुखों को कहीं न कहीं बाधित कर रहा है। तो समस्त सुख सुविधाओं का, धन के होते हुए भी आप सुखों का उपभोग नहीं करें। इतना मानसिक क्लेश होगा, इतना मानसिक तनाव होगा कि आप सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, सुखों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। माता पिता से दूरी हो सकती है या उनके साथ विवाद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संपत्ति का विवाद निश्चित रूप से हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, इस स्थिति से बचना चाहिए। शनिदेव सप्तम भाव में है जो कि केंद्र में है,
यहाँ पर प्रबल राजयोग बना रहे हैं, शश नामक राजयोग दे रहे हैं, जो अकेला राजयोग आपको समस्त स्थितियों में बहुत बलवान कर रहा है, आपके लग्न को भी बलवान कर रहा है, जो कि इतनी नकारात्मक परिस्थितियों में भी आप बहुत बलवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे। अकेला राजयोग आपको समस्त समस्याओं से निकाल कर विजयी बनाने वाला है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव गुरुदेव पर है, जो कि भाग्येश हैं। भाग्येश पे जब दृष्टि का प्रभाव होगा तो भाग्य को बहुत प्रबल कर देंगे। जैसा मैंने बताया, भाग्य जब प्रबल होता है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बलवान होकर निकलते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी, गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव भी आपके लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं शनि और गुरु आपको पूर्ण बल दे रहे हैं। पूर्ण बल के साथ आपको समस्याओं से मुक्ति भी दिलाएंगे। पराक्रम भी आपका बढ़ाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, साथ ही साथ आपके पंचम को भी बलवान करेंगे। यहाँ पंचम जो कि प्रेम का भाव है, संतान का भाव है तथा शिक्षा का, तो शिक्षा से आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, प्रज्ञा से आप इन परिस्थितियों से निश्चित रूप से लड़कर विजयी होकर निकलेंगे। आप इन शिक्षा से, संतान से आप लाभ भी लेंगे। संतान का भाव प्रबल है, संतान का योग दिखता है, संतान की प्राप्ति का योग दिखता है। प्रेम संबंध भी यहाँ आपके अच्छे रहेंगे, परंतु बहुत सावधान होकर आपको यहाँ पर चलना होगा। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव चूँकि चतुर्थ भाव पर है, तो जैसा मैंने कहा सुख भाव तो ये प्रबलता दे रहे हैं, परंतु केतु के कारण यहाँ पर समस्याएं भी हो रही। तो संपत्ति का लाभ विवाद के साथ, ऐसी स्थिति दिख रही। राहु के साथ संबंध बन रहा है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र तो आपका शनिदेव प्रबल करेंगे, परंतु वहाँ पर वाद विवाद की समस्याओं के साथ प्रगति, ये दिख रहा। तो ये माह जो है आपके लिए समस्याओं के साथ जूझते हुए बीतने वाला है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव बुध के साथ गोचर करना प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ पर आपकी स्थिति प्रबल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर धनेश पराक्रम में जाएगा, तो पराक्रम से धन का अर्जन आप 100% करने में, भाग्य में बहुत प्रबल वृद्धि हो जाएगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर अब स्थिति, यहाँ पर पिता का भी सहयोग मिलना प्रारंभ हो सकता है। तो अब यहाँ स्थिति आपके पक्ष में आने वाली है। उसके पश्चात जब बुध वक्री होंगे तो इसके बल में बहुत वृद्धि कर देंगे। तो पराक्रम से आप धन का अर्जन करेंगे, अपने ज्ञान से, क्योंकि बुध की दृष्टि का प्रभाव गुरुदेव पर है, गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव सूर्यदेव पर है, तो आपस में जो इन ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आपको बलवान स्थिति बना रहे हैं। प्रबल, विवेकी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान आपको बना रहे हैं। समस्याओं के से जूझने की शक्ति आपको दे रहे हैं, निकलने की शक्ति, निकलने की युक्ति दे रहे हैं। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा, शुक्राचार्य भी तृतीय भाव में पहुंचेंगे, यहाँ पर जाकर युति प्रभाव देंगे, जिसके कारण अब ये भाव बहुत प्रबल रहने वाला है। अब यहाँ पर शंख योग भी बनेगा, बुद्धिमान योग भी बनेगा, सूर्य गुरु का प्रबल राजयोग भी बनेगा, जिसके कारण आप 100% समस्त कानूनी समस्याओं से निकलते हुए, जूझते हुए विजयी होंगे, सब प्रकार का लाभ लेंगे। अंत में आपका धन भाव भी प्रबल होगा, संपत्ति का भाव भी प्रबल होगा, आप विजयी होंगे, तो आपका नाम भी होगा। तो ये सितंबर माह आपके लिए संघर्ष कराते हुए लाभ देने वाला है। प्रबल संघर्ष, बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप विजयी भी। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से यहाँ पर श्री शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए। श्री शंकर मोचन के मंत्रों का जाप करें, अथवा नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, तथा मंगल अथवा शनिवार को यदि हनुमान अष्टक तथा बजरंग माला का पाठ करते हैं, तो आप समस्याओं से निकलकर विजयी अवश्य होंगे। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।